प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। ये प्रश्न बहुत ही अजीब सा है। अजीब सा क्यों है? क्योंकि देखो, मृत्यु होती है, आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा कहीं जाती नहीं है, आत्मा कहीं से आती नहीं है। इसे समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो बताते हैं आत्मा कैसे गति करती है, आत्मा क्या करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पता नहीं और कहां कहां से कचरा ढूंढ के ले आते हैं और वो बता देते हैं। यूं समझो कि एक समुंदर है, उस समुंदर में मछली पैदा होती है, उस समुंदर में मछली मर जाती है। अब मछली पूछे कि जब मर जाती हूं तो समुंदर कहां जाता है? क्या समुंदर भी कहीं से आता है और कहीं जाता है? मछली मर जाती है तो समुंदर कहां जाता है? मछली पैदा होती है तो समुंदर कहां से आता है? अब मूर्खों को क्या बताया जाए? ये बताते हैं आत्मा 13 दिन तक यहां जमीन पे रहती है, धरती पे रहती है, 40 दिन वहां रहती है, फिर ऐसे करती है। आत्मा न तो कहीं जाती है न कहीं आती है। आत्मा निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं है। वो एक ऊर्जा है। तुम्हारा जो शरीर है, उस शरीर के कारण एक रेखा बनती है, एक आकृति बनती है। यूं समझो जैसे एक कांच का गिलास ले लो तुम, या एक कांच का बर्तन लो। उस कांच के बर्तन के अंदर खालीपन है, वो है उसकी आत्मा, और बाहर खालीपन है, वो है परमात्मा। अब तुम उससे भी आत्मा कह सकते हो, इससे भी परमात्मा कह सकते हो। अब कांच के बाहर भी खालीपन है, कांच के अंदर भी खालीपन है। अब कांच हमने तोड़ दिया, खालीपन खालीपन से मिल गया, सिंपल सी बात है। मगर फिर कौन सी चीज गति करती है? कांच का आकार जो है, एक आकार तो तुमने तोड़ दिया, समझ लो, एक आकार तुमने तोड़ दिया। एक सूक्ष्म आकार है कांच का। वो सूक्ष्म आकार जो है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उस सूक्ष्म शरीर में ही वासनाएं होती हैं। फिजिकल बॉडी वासनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। फिजिकल बॉडी में कहीं वासनाएं नहीं होती। अभी तुम फिजिकल बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाओ, उसे कहो कि नाभि चक्र खोल दे, इसका नाभि में मार कट, आते निकाल और नाभि चक्र जागृत कर दे, तो डॉक्टर कहेगा तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल जाना है, शरीर में कोई चक्र वक्र नहीं होता। वो सूक्ष्म शरीर की बात है। तो सूक्ष्म शरीर गति करता है, आत्मा कभी गति नहीं करती। आत्मा न गति करती है, न गतिहीन है। न वो गति है न गतिहीन है, वो है, बस तो है। मगर मन गति करता है, तुम्हारा सूक्ष्म मन गति करता है। यही जन्म लेता है, ये किसी शरीर में प्रवेश करता है तो वो शरीर एक्टिव हो जाता है, और जब उसके पार्ट्स डैमेज होते हैं तो वो ऊर्जा सर्कल बह नहीं पाता, तो ये शरीर से बाहर आ जाता है। ये गति करता है। जो मूर्ख तुम्हें बताते हैं कि आत्मा गति करती है, उनसे पूछना तुम्हारी आत्मा का तुम्हें पता है? यहां पे बहुत सारे मूर्ख। आज की डेट में मैं तो ये समझ रहा था कि 21वीं सदी में ज्ञान प्राप्त करना सबसे आसान होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। एक समय था कि अध्यात्म था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी। आज सुविधाएं, मगर अब यूट्यूब पे देखता हूं तो पता लगता है आज तो बड़ा ही दुर्लभ है सत्य को पाना। इतना दुर्लभ सत्य को पाना इस पृथ्वी पर कभी भी नहीं था जितना आज हो गया है। यूट्यूब पर वो भी लोग बता रहे हैं जिनको कुछ पता ही नहीं। मैं तो हैरान हो गया, कुछ दिन से मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूं, मैं हैरान हो गया हूं इस बात को देखकर। एक औरत बता रही है कि मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष क्या होता है। वो बता रही तुम्हारे शरीर में दुख होता है, तुम्हारे शरीर में कहीं दुख होता है, उस दुख से तुम मुक्त हो जाते हो। उसे ये पता ही नहीं कि शरीर में दुख कभी नहीं होता है। शरीर में दर्द होता है, दुख नहीं होता। दुख मानसिक है,
दर्द शारीरिक है, शरीर में दर्द होता है, और उस दर्द से तुम मुक्त हो जाए तो ये मोक्ष हो गया। इसी तरीके से आवागमन से तुम मुक्त हो गए, ये मोक्ष हो। ये कह देना कितना सरल है। पहले तो ये कहा जाता था नकली गुरुओं से बचें, अब तो मुझे लगता है ये कहना पड़ेगा कि यूट्यूब से बचें। नहीं, आत्मा कहीं नहीं जाती। आत्मा है, सिर्फ बस है। वो तुम्हारे भीतर भी है और तुम्हारे बाहर भी। जैसे समुद्र में मछली, उसके भीतर भी समुद्र है, उसके बाहर भी समुद्र है। समुद्र कहीं जाता नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। शरीर बनता है और मिट जाता है। इसके बीच में एक छोटी सी पतली सी सूक्ष्म कड़ी है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। यही सब मुसीबतों की जड़ है और यही परमात्मा से मिलन के लिए जरूरी है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।